माता जानकी सहित सियावर रामचंद्र परम पिता परमेश्वर के चरणों में प्रणाम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस है षष्ठ सोपान लंका कांड। रामं कामारि सेव्यं भव भयहरं कालमत्ते भय सिंह है योगीन्द्रं ज्ञान गम्यम गुणनिधिमजितनं निर्गुण निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवध निरन्तं ब्रह्मवृन्देकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसीजनयनं देवीर्मुर्वीश्वरूपं संख्येन्दाम्भमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचम्बावरं कालव्यालकारालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कपीर्यं काशिशं कल्लिकल्मषोघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमिम्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यों ददाति शताम शंभुः कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृतो घिषि शङ्करं शमतनोतु मे लवनिमेष परमाणुजुग बरस कल्प सरचंड भजसी न मनते ही राम को कालु जासु को दंड सिंधु वचन सुनि राम सजीव बोली प्रभु अस कहूँ अब विलंबु के ही काम करहूँ सेतु उतर कटकूँ सुनाहु भानुकुल के तु जामवंत कर जोरी कह साथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भवसागर तरही। शंख और चंद्रमा की कांति से अंतर सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ जो सत्पुरुषों का अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करे। लव निवेश परमाणु वर्ष युग कल्प जिसके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु तैयार करो जिसमें से ना उतरे। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सेतु तो आपका नाम ही है जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से तर जाते हैं। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसू की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति बात सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करने हेतु सेतु तैयार करो, इससे राम के प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। यह लघु जलधि तरत करिवारा अस सुनी पुनि कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़वा नल भारी सो से प्रथम पयो निधि भारी तवरी पुनारी रुदन जलधारा भरे बहोरी तयो देहि खारा सुनि अति कुति पवन सुत केरी हर से कपि रघुपति तन हेरी। जामवंत बोले दो भाई नल नील ही सब कथा सुनाही राम प्रताप सुमरी मन माही करहूं से तू प्रयास कछु नाही। बोली लिए कपि निकर बहोरी सकल सुनहु विनती कछु मोरी राम चरण पंकज उर धरहूं कौतुक एक भालू कपि करहूं धावहूं मरकट विकट वरु था आनहु विटप गिरिन के जूथा सुनि कपि भालू चले करी ऊहा जय रघुवीर प्रताप समूहा। उति उतंग गिरिपाद पली लही ले उठाई आनी देही नल नीलही रचही ते सेतु बनाई शैल विशाल आनी कपि देही कंदुक इव नल नील ते लेही देखी सेतु अति सुंदर रचना भी है सी कृपा नदी बोले वचना परम रम्य उत्तम ये धरनी महिमा अमित जाही नहीं भरनी
करी हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। सुनी कपिस बहुदूत बैठाए, मुनिबर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव द्रोही मम भक्त कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नार की मूढ़मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नरक रही कल्प भरी, घोर नरक बहुबास। जिनको शंकर जी प्रिय है परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर में घोर नरक में निवास करते हैं। इसलिए श्री राम जी और श्री शंकर जी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के बिना ही आपकी भक्ति अपूर्ण मानी जाएगी। जे रामेश्वर दर्शनु करी हहीं, ते तनु तजी मम लोक सिधर ही। जो गंगा जल आनी चढ़ाही, सो सायुज्य मुक्ति नर पाही। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री शंभु भोलेनाथ की जय। होई अकाम जो छल तजी से ही, भक्ति मोरी ते ही शंकर रे ही। मम कृत से तुझो दर्शन करी ही, सो बिनु संभव सागर तरी। राम वचन सब के जिय जाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति क्या यह रीति, संतत करही परनत पर प्रीति। बाधा है से तू नल नील सनागर, राम कृपा जसु भयं उजागर। बूढ़ही आनहि बोरहि जेहि, भय उपल बोहित समते ही। महिमा यह न जल्दी कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कही करनी। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु, तरे पाषाण ते मति मंद। जे राम तजी भजई पाई, ते मति मंद जे राम तजी भजई जाई प्रभु आन। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि है। बांधी से तू अधिक दृढ़ बनावा, देखी कृपा नदी के मन भावा। चली से इन कछु बर निन जाही, गर्जही मरकट भट समुदाही। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराही, चितव कृपाल सिंधु बहुताही। देखन कहू प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। मकर नक्र नाना जस व्याला, सतजो जन तन परम विशाला। अस्से एक तीन ही जे खाही, एकन के डरते ही डराही। प्रभु बिलो कही टरही नटारे, मन हर्षित सब भये सुखारे। तिन्ह की ओट न देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। बहुत तरह के मगर, नाक, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए किसी किसी के डर से, तो वे भी डर रहे थे। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए हैं। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विलुप्तता यानी कि अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे, दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। चला कटकू प्रभु आए सुपाही, को कही सक कपि दल विपुलाही। सेतु बंद भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरणी ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाही। अस्कोतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराही। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाए कपि जू थप भीरा। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कमी न कहूँ आयुष दीना। खाई जाए फल मूल सुहाए, सुनत भालू कपि जह तै धाये। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु की रुति काल गति त्यागी। खाई मधुर फल विटप हला वही, लंका सन्मुख शिखर चला वही। जहूँ कहूँ फिरत निशाचर पावही, घेरी सकल बहु नाच नचावही। 10 ननहि कोटि नासिका काना, कही प्रभु सुध सुदेहि तब जाना। जिन्ह कर नासा कान ही पाता, तिन्हें राम नहीं कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, 10 मुख बोल उठा कुलाना। बांध्यो बर निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारी। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदी।
निज विकलता विचारी बहोरी बिहसी गहूँ ग्रह करी भय भोरी मंदोदरी सुनो प्रभु आयो को तू कहीं पयो धी बंधायो कर गही पति ही भवन निज आनी बोली परम मनोहर बानी चरण आई सिरु अंचलु रोपा सुनहु वचन पिय परिहरि कोपा नाथ बैरु की जे ताही सो बुद्धि बल सखिए जीती जाही सो तू वही रघुपति अंतर कैसा खलु खगोत दिन कर ही जैसा अति बल मधुप कैटब जेहि मारे महावीर दिति सुत संहारे जेहि बलि बांधि सहज भुज मारा सोई अवतेरे हूँ हरन मही भारा तासु विरोध न कीजिए नाथा काल करम जीव जाके हाथा राम ही सोपी जानकी नाई कमल पद मात सुत कहूँ राज समर्पी बन जाई भजिए रघुनाथ नाथ दीन दयाल रघुराई बाघौ सन्मुख गए न खाई चाहिए करन सो सब करि बीते तुम्हें सुर असुर चराचर जीते संत कैसी ऐसी नीति दसानन चौथे पन जाहि निरपकानन तासु भजनु कीजिए तह भरता जो करता पालक संहरता सोई रघुवीर परनत अनुरागी भजऊ नाथ ममता सब त्यागी मुनि बर जतनु करहि जेहि लागी भूप राज तजी होई विरागी सोई कौशलाधीश रघुराया आए हूँ करन ते ही पर दाया जो पिय मानहु मोर सिखावन सुध सुहोई तिहु पर अति पावन अस कही नैन नीर भरी गही पद कंपित गात नाथ भजहु रघुनाथ ही अचल होई हई बात तब रावण में सुता उठाए कह लागे खल निज प्रभुताहि सुनु ते प्रिय व्रथा भय माना जग जोधा को मोहि समाना मरुण कुबेर पवन जम काला भुजबल जेते हु सकल दिगपाला देव धनुष नर सब बस मोरे कवन हेतु उपजा भय तोरे नाना विधि तेहि कहे से बुझाई सबा बहोरी बैठ सो जाही मंदोदरी हृदय अस जाना काल बस से उपजा अभिमाना सभा आई मंत्री न तेहि बूझा करब कवन विधि रिपु सजूझा कहीं सचिव सुनो निश्चर नाहा बार बार प्रभु पूछहु कहा कहूँ कवन भय करिए विचारा नर कपि भालु आहार हमारा सबके वचन श्रवणी सुनी कह प्रहस्त कर जोरी नीति विरोध न करिए प्रभु मंत्री में है मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। ऐसा वो जब रावण सबसे विचार विमर्श कर रहे हैं कि राम जी से कैसे सामना किया जाए कहीं सचिव से ठाकुर सहोती नाथ नपुर आवे एहि भांति बार दिन आगी एक कपि आवा तासु चरित मन महु सबु गावा क्षुधा न रही तुम ही सब काहू जारत नगरु कस न धरी खाहू सुनत नीक आगे दुख पावा सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा जेहि बारिश बंधायऊ हेला उतरहु सेन समेत सुबेला सो भनु मनुज खाब हम भाही वचन कहीं सब गाल फुलाही तात वचन मम सुनु अति आदर जनि मन गुनहु मोहि करी कादर प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं ऐसे नर निकाय जग अहि परम वचन हित सुनत कठोरे सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे प्रथम बसित पूठहु सुनु नीति सीता दे करहु पुनि प्रीति नारी पाई फिर जाही जो तो ने बढ़ाए रारी नाही तै सन्मुख समर मही तात कहिए हटी मारी यह मत जो मानहु प्रभु मोरा उभय प्रकार सुजसु जग तोरा सुत सन कह दस कंठ रिझाई असीमति सट के ही तो ही सिखाई अभय ते उर संशय हो ही बेन मूल सुत भयउ घमोही सुनि पितु गिरा पुरुष अति जा सुनि पितु गिरा परश अति घोरा चला भवन कही वचन कठोरा हित मत तो ही न लागत कैसे काल विवश कहूँ भेज जाके संध्या समय जानी दस सीसा भवन चले हूँ निर्खत भुज बीसा लंका शिखर ऊपर आगारा अति विचित्र तह ओही अखारा बैठ जाई तेहि मंदिर रावण लागे किन्नर गुनगन गावन बाजहि ताल पखाउज बीना नृत्य करही अप्सरा पर वीना सुना शीर सत सरिस सो संतत करई विलास प्रम प्रबल ऋतु शीश पर तदपि सोच न त्रास यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा उतरे सेन सहित अति भीरा शिखर एक उतंगति देखी परम रम्य सम शुभ्र विशेषी
तह तरु किसिले सुमन सुहाए, लक्ष्मण रुचि निज हाथ डसाहे, ता पर रुचिर मृदुल मृग छाला, तही आसन आसीन कृपाला। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दाहिनी दिशि चाप निसिंगा, दुहु कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्री लगी काना। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटी निसंग कर बान सराहन। एहि विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन, धन्य ते नर एहि ध्यान, जे रहत सदा लयलीन। पूर्व दिशा बिलोकी प्रभु देखा, उदित मयंक कहत सबहि देखहूँ, शशि सिंह मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरि गुहा निहासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत नाग तम कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। बिछुए नभ मुक्ता हल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा, कह प्रभु शशि महु में चकताही, कहूँ कहा निज निज मति भाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रकट भूमि कह जाही, मारे राहु शशि कह कोही, उर्म है परी श्यामता सोही। को कह जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि कर हरि लीना, छिद्र सो प्रकट इंदु उर्माही, तेहि मग देखिए नैव परछाई। प्रभु कह ग्रह बिन बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी, जारत विरह अवंत नर नारी। कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि, तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विधु उर बसती, सोई श्यामता आभास। नव प्रायण सातवां विश्राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। पवन तनय के वचन सुनी, बिह से राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु, बोले कृपा निधान। देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामनी विलासा, मधुर मधुर गर्जई घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपजल कठोरा। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर ऊपर अगारा, तह दस कंदर देखी अखारा। छत्र मेघ अडंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी, मंदोदरी श्रवंता टंका, सोई प्रभु जनु दामनी दमंका। रावण के सिर पर मेघ के अडंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों के तन काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजे हिताल मृदंग अनुपा, सोई रहो मधुर सुनहु सुरभूपा, पगु मुस्कान समझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर मधुर ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते, एक ही बाण सबके देखत मही परे, मरमुन को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करी राम सर, परिवेश हूँ आई निसंग, रावण सभा ससंक सब, देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस फिर तर्कस में जा घुसा। यह मान रंग भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत सी हो गई। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नैन न देखा, सोते सब निज हृदय मझारी, असगुण भयउ डंकर भारी। न भूकंप हुआ, न जोर की हवा आई, न आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र नेत्रों से दिखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे कि ये बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ है। 10 मुख देखी सभा भय पाही, बिहसी वचन कह जुगति बनाही, सिरहु गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कस असगुन ताही। सबको भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचना की। ये वचन कहे कि सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता जा रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा। शयन करहूँ निज निज गृह जाही, गवने भवन सकल सिर नाही, मंदोदरी सो चूर बसे हूँ, जब ते श्रवणपुर मही खसे हूँ। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति विनती मोरी, कंते राम विरोध परिहरहूँ, जानी मनुज जनि हठ मन धरहूँ। विश्व रूप रघुवंश मणि, करहूँ वचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजासु। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रकटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। जा सुग्रान अश्वनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत सवास निगम निज बानी।
अधर लोभ जम दम कराला, माया हास बहु दिगपाला, आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता न सजारा, उदर उदती अधगो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। अस विचारी सुनु प्राणपति प्रभु सन बैरु बिहाई, प्रीति कहूँ रघुबीर पद मम अहिवात न जाई। मंदोदरी रावण को बार बार समझा रही है, कितनी बार समझाया है। कह रही है कि हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। पर रावण तो महाज्ञानी ठहरा इस मामले में, उसे पता है वो ज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। श्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। रावण मंदोदरी को कह रहे कि साहस, झूठ, चंचलता, भय, अविवेकपन, अपवित्रता और निर्दयता, तूने शत्रु का विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। ये प्रिय, यह सब स्वभाव से ही मेरे वश में है, तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया, तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी रहस्य भरी है, समझने पर सुख देने वाली, सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को काल वसमति भ्रम हो गया है। मंदोदरी जो रावण को समझा रही है, जो प्रभु की महिमा गा रही है, तो रावण जानबूझकर मंदोदरी को विचलित कर रहे हैं, उसके पद भ्रष्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम भगवान राम की ओट लेकर के मेरा ही गुणगान कर रही हो। तो ये सुनकर के मंदोदरी सोचती है कि मेरे पति की काल वसमति भ्रम हो गई है। भैंसा नारी वचन सुनी काना, अहो मोह वही महा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उड़ रही, साहस अनरत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया, रिपु कर रूप का सकाल पैगावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा, सौ सब प्रिय सहज बस बोरे, समझी परा प्रसाद अब तोरे, जान प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहूँ मोरी प्रभुताई, तो बत कही गूढ़ मृगलोचनी, समझत सुखद सुनत भय मोचनी, मंदोदरी मन कहूँ अचठय हूँ, पीहई काल बसमति भ्रम भयहूँ, एहि विधि करत विनोद बहु, प्रातः प्रगट 10 कंद, सहज असंक लंकपति, सभा गयऊँ मद अंध, फूलई फरई न बेत, यद्यपि सुधा बरसही जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुर मिलहि बिरंची सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं, इस प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई, कहूँ बेगी का करिए उपाय, जाऊँ मत कह पद शिरु नाही, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा, नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बालित न बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहूँ तात मम कामा, बहुत बुझाई तुम ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानता हूँ, काजू हमार तासु हित तो होई, रिपुसन करे हूँ बत कहीं सोई, प्रभु आज्ञाधरी शीस चरण बदी, प्रभु आज्ञाधरी शीस चरण बंदी, अंगद उठे हूँ सोई, गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करहूँ, स्वयं बुद्धि सब काज नाथ मोहि आदरु दिए हूँ, अस विचारी जुबराज तन पुलकित हर्षित ही हूँ। भगवान राम ने अपने मंत्रियों के जामवंत के सुग्रीव के कहने पर बाली कुमार अंगद को रावण की सभा में दूत बना करके भेजा। बंदी चरण उड़धरी प्रभुताही, अंगद चले सबहि सिरुनाही, प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुतबंका, पुर पैठत रावण कर बेटा, खलत रहा जो होई गए बेटा, बात ही बात करस बढ़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाही, तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, दही पद पटके हूँ भूमि भवाही, निशिचर निकर देखी भट भारी, जह तह चले न सकही पुकारी, एक एक सन मरमु न कहीं, समझी तासु बद चुप करी रही, भयं कोला हल नगर मझारी, आवा कपि लंका जेहि उजारी, अब दो कहा करी हई करतारा, अति सबित सब करही विचारा, बिनु पूछे मृगु देहि दिखाई, जही बिलोक सोई जाई सुखाई, गयऊँ सभा दरबार तब, सुमरी राम पद कंज, सिंह ठवती इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज,
तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार राव नहीं जनावा। सुनत भी हसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। आए सुपाही दूत बहुधाए, कपि कुंज रही बोली ले आए। अंगद रीख दसानन बसे, सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे। भुजा बिटप सिर संग समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नैन रुकारा, गिरी कंद्रा खो अनुमाना। गयु सभा मन ने कुनमूरा, बालित ने अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहु देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। जथा मत गज जूठ वहु, पंचानन चली जाही। राम प्रताप सुमरी मन, बैठ सभा सिरुनाई। कह दस कंड कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंदर। मम जान की तो ही रही मिताही, तव हित कारण आयो भाई। उत्तम कुल पुलस्ती कर नाती, शिव ग्रंथि पूजे हूँ बहुभांति। बरबाए हूँ कीने हूँ सब काजा, जीते हूँ लोकपाल सब राजा। नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरि आने हूँ सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनु तुम मोरा, सब अपराध क्षमे ही प्रभु तोरा। दसन गहूँ तरण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, एहि विधि चलहूँ सकल भय त्यागे। परनत बाल रघुवंश मनी, त्राहि त्राहि अब मोही। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोही। रे कपिपोत बोलू संभारी, मूढ़ न जाना ही मोहि सुरारी। कहूँ निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते मानिए मिताई। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कहूँ भई ही भेटा। अंगद वचन सुनन सब कुचाया, रहा बाली बानर में जाना। अंगद तही बाली कर बालक, उपजहूँ बस अनल कुल घालक। गर्भ न गहूँ व्यर्थ तुम जाहूँ, निज मुख तापस दूत कया हूँ। अब कुहूँ कुशल बाली कै अही, बिहसी वचन तब अंगद कही। दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझे सुकुशल सखा उर लाई। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाही सोही। सुनो सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। हम कुल घालक सत्य तुम है, कुल पालक 10 शीस। अंधौ बधिर न अस कहीं, नैन कान तव 20। अंगद को रावण कह रहा है कि तुम कुल के विरोधी हो। जिस राम ने तुम्हारे पिता का वध किया, तुम उसी के मित्र बने हो, उसी के दूत बनकर आए हो तुम। तो अंगद जवाब देते हैं कि सच है, मैं तो कुलों का नाश करने वाला हूँ। और हे रावण, तू कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है। शिव ब्रंची सुरमुनि समुदायी, चाहत जासु चरण से काही। तासु दोत होई हम कुल बोरा, अहि सिंहु मति उर बिहर न तोरा। सुनी कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खल तव कठिन वचन सब कसहूँ, नीति धर्म मैं जानते हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमौ सुनी कृत पर त्रे चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहूँ धर्म व्रत धारी। कान नाक बिनु भगनि निहारी, क्षमा कीने तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दर्शु हमहु बड़ भागी। जनि जल पसी जड़ जंतु कपि, सठ बिलोकु मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शीघ्र, सन हेतु सब राहु। पुनि नवसर मम कर निकर, कमल निहि पर करिबास। शोभत भयउ मराल इवै, शंभु सहित कैलास। तुम्हारे कटक माज सुनु अंगद, सो सन भी रही कवन जो धाबद। सब प्रभु नारी भी रह बलहीना, अनुजतासु दुख दुखी मलीना। तुम्हें सुग्रीव कुल द्रुम दोहूं, अनुज हमार भी रूअति सोहूं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब सम्रारूढ़ा। शिल्पी करम जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगरु जेहि जारा, सुनत वचन कह बाली कुमारा। सत्य वचन कहु निशिचर नाहा, सोचहु कीस किन्ह पुर दाहा। रावण नगर अल्प कपि दही, सुनी अस वचन सत्य को कही। जो अति सुभट सरारे हु रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलहि बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोही। सत्य नगरु कपि जारे बिनु, प्रभु आए सुपाही। फिरी न गए सुग्रीव पही, तही भय रहा लुकाही। सत्य कही 10 कंठ अब, मोहि न सुनी कछु को है। कौन हमारे कटक अस, तो सन लरत सो जो है। कौन हमारे कटक अस, तो सन लरत जो सो है। प्रीति विरोध समान सन करिए, नीति असी आही। जो मृगपति वधे मेडु की नहीं, भल की कहीं को ताही। यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही, बंदे बड़ दोष। तद्यपि कठिन 10 कंड सुनूं, छत्र जाति कर रोष। वक्र उक्ति धनु वचन सर, हर्द देहु रिपु कीस।
परति उत्तर सड़सी नहीं, मनहु काढ़त बढ़ भट दस शीस, हसी बोले हूँ दस मोली, तब कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालिए तासु हित करई उपाय अनेक। अंगद रावण को कह रहे हैं कि हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराया, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकरा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और बैर बराबरी वाले से करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने से श्री राम जी के लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति रूप धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उस बाणों को मानो प्रत्युर रूपी सड़सियों से निकाल रहा हो। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका अनेकों उपाय से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचे परिहरि लाजा, नाची कूदी करी लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुताही। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझा कर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कसन कहसी यही भांति, मैं गुण गाहक परम सुजीना, तब कटु कटनी करूँ नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न कहे। तू गुण ग्राहक है और परम सुजान समझदार है, इसी से तेरा जली कटी बक बक कर कान पर ध्यान नहीं देता। अंगद ने कहा कि तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। कह कपि तव सुन गाहक ताहि, सत्य पवन सुत मोहि सुनाहि, बन विधंसी सुत बधीपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। सोई बिचारी तव प्रकृति सुहाय, दस कंधर्व कीन्हे डिठाई, देखे हुआई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाज न रोष न माखा। जो असीमति पितु खाए कीसा, कहीं ऐसे हसन दसास कहीं ऐस वचन हसा दस सीसा, पितहि खाई खाते पुनि तोहि, अभय समझी परा कछु मोही। बाली विमल जस भाजन जानी, हतव न तोहि अधम अभिमानी, कहूँ रावण रावण जगत केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। बाल ही जीतन एक गयूं पताला, राख्यो बांधी सी सुन्न है साला, खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दीन छोड़ाई। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमी जंतु विशेषा, कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्ती मुनि जाई छोड़ावा। एक कहत मोही सकुच अति रहा, बाली की कांख, इन्हें महु रावण तय कवन, सत्य बधई तजी माख। रावण अंगद को सुना रहा है कि अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तो तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन सुनकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे उन्हें सुन। एक रावण तो बाली को जीतने पाताल ले गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बाली को दया आ गई, तब उन्होंने उसे छोड़ दिया। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़ा कर उसको एक विशेष प्रकार के जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। और एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, वह बहुत दिनों तक बाली की काख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खिजना छोड़कर सच सच बताओ। सुनु सट सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जासु भुज लीला, जान उमापति जासु सुराई, पूजे उजही सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करही न उतारी, पूजो अमित बार त्रिपुरारी, भुज विक्रम जनही दिगपाला, सटा जहु जिन्हें के उरसाला। जाने दिग्गज उर कठिन आही, तब जब जब भिरऊ जाई बरी आई, जिन्हें के दसन कराल न फूटे, उर लागत मूल की व टूटे।
जासु चल डोलती निहरनी, चढ़त मत गज जिमी लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने ही न श्रवण अलिक प्रलापी। तेहि रावण क्या लघु कहसी, नर कर कर सी बखान। रे कपि बरबर खर बखल, अब जाना तव ज्ञान। सुनी अंगद सको कैबानी, बोलू संभारी अधम अभिमानी। सहस बाहु बुझ गहन पारा, दलन अनल सम जासु कुठारा। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े बूढ़े नृप अगणित बहुपारा। तासु गर्भ जही देखत भागा, सो नर क्यों दस सीसा भागा। राम मनुज कस 63 बंगा, धन भी कामु नदी पुनि गंगा। पशु सरधेनु कल्प तरु रूखा, अन्नदान अरु रस पीयूषा। बैन देख अहि सहसानन, चिंतामणि पुनि उपल दसानन। सुनु मति मंद शोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। सेन सहित तब मान मथी, बन उजारी पुरी जारी। कस 63 हनुमान कपी, गयो जो तब सुत मारी। सुनो रावण परिहरि चतुराई, भजसिन कृपा सिंधु रघुराही। जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही। मूड व्यर्था जनि मारे सिगाला, राम व्यर असो होहि हाला। तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहहि धरनी राम सर लागे। ते तब सिर कंदुक समनाना, खेली हहि भालू की चोगाना। जभहि समर कौपीनि रघुनायक, छूटी हहि अति कराल बहुसायक। तब की चलही अस गाल तुम्हारा, अस विचारी भजु राम उदारा। सुनत वचन राम वन पर जारा, जरत महानल जनु धरत परा। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सरकारी। मोर पराक्रम नहीं सुनेहि, जीते हूँ चराचर झारी। 60 शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु यही प्रभुताही। नागई खग अनेक बारी सा, सूर न होई ते सुनु सब कीसा। मम बुझ सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहुसुर नर सूराहा। 20 पयोधि अगाध पारा, को अस बीर जो पाही पारा। दिक्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जो पै समर सुभट तब नाथा, पुनि पुनि कहसी जासु गुण गाथा। तो बसीट पठवत कहि काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हरिगिरि मथन निरखु मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु सराहु। सुर कवन रावण सरिस स्वकर, कोटि जेहि शीस। हुने अनल अति हरस, बहु बार साखी गोरीस। जरत बिलो के जमहि के पाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन वध बाजी, हस्यो जानी विधि गिरा असाची। सो मन समझी त्रास नहीं मोरे, लिखा विरंची जरठवती भोरे। आन वीर बल 60 मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाजपति त्यागे। कहे अंगद सलज जगमाही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तब सहज सुबाहु, निज मुख निज गुण कहसी न काहू। सिर अरु सैल कथा चित रही, ताते बार 20 तय कही। सो भुजबल राखे उर्घाली, जेते सहस बाहु बलि वाली। सुनु मति मंद देही अब पूरा, काटे शीस की होई सूरा। इंद्र जाली कहूँ कहिए न बीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। जरहि पतंग मोह बस, भार बसई खर वृंद। ते नहीं सूर कहा वही, समझी देखू मति मंद। अब जनी बत बढ़ावे खल करही, सुनो म वचन मान परिहरहूँ। 10 मुख मैं न बसीठी आयहूँ, अस विचारी रघुवीर पठायहूँ। अंगद रावण की अपने मुंह से बड़ाई सुन सुन के उसके कह रहे दुष्ट, अब बात बढ़ाओ मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर जी ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। श्री कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि शार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे प्रभु के उन वचनों को मन में समझ कर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं, नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तू सूने में पराई स्त्री को चुरा कर लाया था। अब पति बत बढ़ावे खल करही, सुनु म वचन मान परिहरही। 10 मुख मैं त बसीठी आय हूँ, अस विचारी रघुवीर पठाय हूँ। बार बार अस कही कृपाला, नहीं गुजारी जसु बंधे सुकाला। मन महु समझी वचन प्रभु केरे, सेहूं कठोर वचन सठ तेरे। नाही त करी मुख भंजन तोरा, ले जायऊं सीतहि बर जोरा। जने तो बल अधम सुरारी, सुने हरि आनी ही पर नारी। तैन सिचरपति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान ही डरहूं, ते ही देखत अस कौतुक करहूं। तो ही पटकी महिसेन हती, चौपट करी तब गाऊं। तब जुबतिनी समेत 60 जनक सुत ही ले जाऊं। जो अस करो तदपि न बढ़ाही, मुए सी बंधे नहीं कछु मनुसाही। कोल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र जसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु श्रीमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अघखानी, जीवत सब मम 14 प्राणी। अस विचारी खल बंधव न तोही, अब जनि रीस उपजावसी मोही। सुनी सको कहनिसी चरनाथा, अधर दसन दसी मीजत हाथा।
रे कपि अधम मरण अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी, कटु जल्पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके, अगुन अपान जानी तेहि दीन पिता बनवास, सो दुख अरु जुबती बिरह पुनि निसी दिन मम त्रास, जिन्हें के बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुज अनेक, खासी निशाचर दिवस निसी मूड समझू तेहि टेक, जब ते ही कीन्हे राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा, हरि हर निंदा सुनई जकाना, होई पाप गो घात समाना, कट कटान कपि कुंजर भारी, धू भुजदंड तम की महिमारी, डोलत धरनी सफासत खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे, गृह संभारी उठादस गंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर, कछु ते ही ले निज सिरने संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पबारे, आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिन ही लूक परन विधि लागे, कई रावण करी कोप चलाए, कुलसी चारी आवत विधाए, कह प्रभु हसी जनी हृदय डेरा हूँ, लूक ने असनी के तू नहीं राहू, एक किरीट दस्कंदर के रे, आवत बाली तने के प्रेरे, तर की पानुसुत कर गहे, आनी धरे प्रभु पास, कौतुक देखे भालू कपि, दिन कर सरिस प्रकाश, उहाँ सकोपि दशानन सब सैन कहत रिसाही, धरऊ कपि धरी मारे हूँ, सुनी अंगद मुस्काई, एक विधि बेगी सुभट सब दयाहूँ, खाहूँ भालू कपि जह जय पाए हूँ, मरकटहीन करहूँ मही जाही, जेत धरूँ वापस दो भाई, पुनि सको बोले जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा, मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिरहती नहीं छाती, रेत रे चोर कुमार्ग गामी, खलमल राशि मंदमती कामी, सन्यपात जल्पसी तुरबादा, भयसी काल बस खल मन ज्यादा, यहाँ को फलू पाव हिगो आगे, वानर भालू चपेट टिन्ह लागे, रामु मरुज बोलत सिबानी, गिरही न तब रसना भिमानी, गिरी ही रसना संशय नाही, सिरन्य समेत समर महिमाही, सो नर क्यों दस्कंद बाली बांध्यो, जे ही एक सर, बीसों लोचन अंध धिग तब जन्म कुजाती जड़, तव सोनित की प्यास त्रसित राम सायक निकर, तजेऊ तो ही ते ही त्रास कटु, जलपक निशिचर अधम। अंगद जी कहते कि रे दस्कंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाती, अरे जड़, 20 आंख होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री राम जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास के प्यासे हैं और वे प्यासे ही रह जाएंगे, इस डर से अरे तेरी कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दशन तोरी बे लायऊं, मैं तब दशन तोरी बे लायक, आयसु मोहिन दीन रघुनायक, असी रिस होती दसों मुख तोरो, लंका गही समुद्र में बोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। गुलरी फल समान तव लंका बसऊ मध्य, तुम्हें जंतु असंका, मैं बानर फल खात न बारा, आयसु दीन न राम उदारा। जुगति सुनत रामन मुस्काई, मुड़ सिकही कह बहुत जुठाई, बाली न कहूँ गाल समारा, मिली तब सिन्ह मैं भयसी अलवारा। सोच हूँ मैं लवार बुझ बीहा, जो न उबारे हूँ तव 10 जी हाँ, समझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माजपन करी पद रोपा। जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर ही रामू सीता मैं हारी, सुनो सुबट सब कह 10 सीसा, पद गही चरनी पछार हूँ किसा। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जह तय भटनाना, झपटी करी बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठई सिरुनाई। पूरी उठी झपटई सुर आराती, टरई न कीस चरण एहि भांति, पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकई उपारी। कोटि न मेघनाथ सम सुभट उठे हरसाही, झपटहि टरन कपि चरण, पुनि बैठे सी सिर नाही। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे, हर्षित होकर उठ जाते हैं, बार बार झपटते पर वानर का चरण नहीं उठता, तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि विघनते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। कपि बल देखि सकल ही हारे, उठा आपू कपि के पचारे, कहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। घैसी न राम चरण सठ जाही, सुनत फिरा मन अति सकुचाही। भयउ तेज हत श्री सब गही, मध्य दिवस जिमिस सीसो हई। सिंहासन बैठे श्री नाही, मानव संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुखी किमी लह विश्रामा।
उमा राम की भ्रकटी विलासा होई विश्व पुनि पावई नासा कृंत्य कुलिस कुलिस तरण करही तासु दूतपन कहूँ की मीटा रही पुनि कपि कही नीति विधि नाना मान नताही कालून ये राना रिपु मदमथी प्रभु सुज सुनायो यह कहीं चलो बाली नृप जायो हतो में खेत खेला ही ते ही आबही का करो बढ़ाही प्रथम तासु तने कपि मारा सो सुनी रावण भयो दुखारा जातु धान अंगद बन देखी भय व्याकुल सब भय विशेषी रिपु बल धरसी हरसी कपि बाली तने बल पुंज पुलक शरीर नयनन जल गहे राम पद कंज शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल भरा है। सांझ जानी दस्कंदर भवन गयहूँ बिल खाही मंदोदरी रावण ही बहुरी कहाँ समझाई संध्या हो हाई जानकर दसगिरु बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा कि हे कांत मन में विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। कंत समझी मन तू तजहू कुमुति ही सोहन समर तुम ही रघुपति ही रामानुज लघु रेख कचाही सोहू नहीं नागेहू असी मनुसाही पिय तुम ताही जितम संग्रामा जाके दूत केरिय कामा कौतुक सिंधु नागी तव लंका आयम कपि केहरिय शंका रखवारे हति विपिन उजारा देखत तो ही अच्छ ते ही मारा जारी सकलपुर कीने सिछारा कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा अब पति मृषा गाल जनी मारे हूँ मोर कहाँ कछु हृदय विचारे हूँ पति रघुबीति नृपति जनी माने हूँ अग जगन्नाथ अतुल बल जाने हूँ बान प्रताप जान मारीचा तासु कहानी माने ही नीचा जनक सभा गणित भूपाला रहे तुम्हें बल अतुल विशाला भंजी धनुष जान की ब्याही तब संग्राम जीते हूँ कि नताही सुरपति सुत जाइन बल थोरा राखा जियत आखी गही गोरा सुर पंखा के गति तुम्हें देखी तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी बधी विराध खर दूष नहीं लीला हत्यो कबंद बाली एक सर मारे ते ही जाना हूँ दसकंद जेही जलनाथ बंध्याऊं हेला उतरे प्रभुदल सहित कुसुबेला कारुणिक दिनकर कुल केतु दूत पठाऊं तब हित हेतु सभा मांजते ही तब बल मथा करी बरूथ मरगपति जथा अंगद हनुमत अनुचर जाके रण बाकरे वीरति बाके तिही कै पिय पुनि पुनि नर कहूं मुधा मान ममता मद बहूं अह कंत कृत राम विरोधा काल विवश मन उपज न बोधा काल दंड गही काहू न मारा हरई धर्म बल बुद्धि विचारा निकट काल जही आवत साई ते ही भरम होई तुम्हारे ही नाही दुई सुत मरे देहू पुर अजहू पुर पिय देहू कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जसु लेहू नारी वचन सुनी बिसिक समाना सभा गयऊं उठी होत बिहाना बैठ जाए सिंहासन फूली अति विमान त्रास सब भूली यहाँ राम अंगद बोलावा आई चरण पंकज सिरुनावा अति सादर समीप बैठारी बोले बेहसी कृपाल खरारी बाल इतने कौतुक अति मोही तात सत्य कहूँ पूछऊं तो ही रावण जातु धान कुलटी का बुझ बल अतुल जासु जगली का तासु मुकुट तुम्हें चारी चलाए कहूँ तात कवनी विधि पाहे सुनो सर्वज्ञ परनत सुखकारी मुकुट न होई भूप गुणचारी साम दान अरुदंड विभेदा नरपुर बसही नाथ कह बेदा नीति धर्म के चरण सुहाए ऐस जिय जानी नाथ पही आए। हे बाली के पुत्र राम जी कहते हैं कि हे बाली के पुत्र मुझे बड़ा कौतूल है। हे तातीसी मैं तुमसे पूछता हूँ सत्य कहना जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके तुल्य बाहुबल की जगत भर में धाक है उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा हे सर्वज्ञ हे शरणागत को सुख देने वाले सुनिए वे मुकुट नहीं है वे तो राजा के 4 गुण है। हे नाथ वेद कहते हैं कि साम दाम दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण है किंतु रावण में धर्म का अभाव है ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश 10 शीस ते ही परिहरि गुण आए सुनहु कौशलधीश। 10 शीस रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है इसलिए हे कौशलराज सुनिए वे गुण रावण को छोड़ करके आपके पास आ गए। परम चतुरता श्रवण सुनी बिहसे राम उदार समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता पूर्ण युक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। बोलो बाली पुत्र अंगद की जय युवराज अंगद की जय बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। रिपु के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बोला है लंका बा के चारी द्वारा क्यों विधि लागे करूं विचारा तब कपि श्री छेद विभीषण सुमरी हृदय दिनकर कुलभूषण
करी विचारती ने मंत्र दृढ़ावा, चार यनी कपि कटुक बनावा, जथा जोग से नापति कीने, जूथप सकल बोली तबली ने। प्रभु प्रताप कहीं सब समझाए, सुनी कपि सिंह नाद करि धाये, हर्षित राम चरण सिर नाम है, गिरी गिरी गही गिरी शिखर वीर सब धाम है, गर्जहि तरजहि भालु कपिसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। जानत परम दुर्गति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले है शंका, घटा टोप करी चहु दिशि घेरी, मुखिनी निशान बजावहि भेरी। जय ती राम जय लक्ष्मण, जय कपि सुग्रीव, गर्जहि सिंह नाद कपि, बालु महाबल सिंह। लंका भयं को लाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी, देख्यो वरण्य केरी डिठाई, बिहसी निशाचर सेन बुलाई। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे, अस कहीं 28 सठ कीना, ग्रह बैठे आहार विधि दीना। सुबट सकल चारहु दिशि जाहूं, धरी 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 भालू किस सब खाऊं, उमा राम नहीं अस अभिमाना, जिमिट डिब्बा खग सुत उताना। चल निशाचर आय सुमांगी, गही कर भिंडी पाल बरसांगी, तोमर मुद्र परसु प्रचंडा, सूल कृपान परिग गिरिखंडा। जिमी अरुणो पल निकर निहारी, धावे सठ खग मांस अझारी, चोच भंग दुख तिन्हि न सूझा, तिमी धाये मनु जाद अबूझा। नाना युद्ध सर चाप धर, जातु धान बलबीर, कोट कंगूर ने चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। कोट कंगूर ने सोही कैसे, मेरु केस ग्रणी जनु घन वैसे, बाजही ढोल निशान जो जाऊं, सुनी धुनी होई भटने मैं चाऊं। बाजही भेरी नफीरी अपारा, सुनी कादर उड़ जाही दरारा, देखी न जाय कपिन के ठड्डा, अति विशाल तनु भाल सुभट्टा। दावई गनई न अवगढ़ घाटा, पर्वत फेरी करही गही बाटा। कट कटाही कोटिन भट्ट गरजही, दसन ओट कटही अति तरजही। उत रावण इत राम दोहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई, निश्चर शिखर समूह ढवा वही, कुदी धरई कपि फेरी चला वही। धरी कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डारही, झपटई चरण गही पटकी मही, भजी चलत बहुरी पचा रही। अति तरल तरुण प्रताप तरपही, तम की गढ़ चढ़ी चढ़ी गए, कपि भालू चढ़ी मंदिर नय, जय जय राम जसु गावत भय। एकु एकु निशिचर गही, पुनि कपि चले पराई, ऊपर आपू हेठ भट गिरे न धरनी पर आई। एक एक राक्षस को पकड़ कर वानर भाग चले, ऊपर आप नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप पर बल कपिजू था, मर्दय निशिचर सुभिट बरु था, चढ़े दुर्ग पुनि जय तय वानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। चले निशाचर निकर पराई, परवल पवन जिमी घन समुदायी, हाहाकार भयं पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। सब मिली देही रावण हिकारी, राज करत एही मृत्यु हंकारी, निज दल विचल सुनी तेहि काना, फेरी सुबट लंकेश रिसाना। जो रन विमुख सुना में काना, सो में हतब कराल कृपाना, सुरभ सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भये वल्लभ प्राणा। उग्र वचन सुनी सकल डेराने, चले क्रोध करी सुबट लजाने, सन्मुख मरण वीर कै शोभा, तब तिन्हे तजा प्राण कर लोभा। बहु आयुध धर सुबट सब भिरई पचारी पचारी, व्याकुल किए भालू कपि परिग त्रिशूल नहीं मारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए, सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघोर त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कभी भागने लागे, यद्यपि उमा जीते ही आगे है। कौन कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबुद्धि बलवंता, निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाथ तय करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई, पवन तय मन भाति क्रोधा, गर्जों परवल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गिरी गही गिरी मेघनाद कहूँ दावा। भंजेऊ रथ सारथी निपाता, ताही हृदय महु मारे सिलाता। दूसरे सुत विकल ते ही जाना, सेंदन घाली तुरंत ग्रह आना। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयऊ अकेल, रण वाकुरा बाली सुत तर की चढ़ेऊ कपि खेल। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमरी उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो दुहाई, करही कौशलाधीश दोहाई। कलश सहित गई भवनु डढ़ावा, देखी निशाचर पति भय आवा। नारी वृंद कर पीट ही छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। अब अंगद और हनुमान जी रावण के महल पर जा चढ़े। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़ कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। दोनों का ही डर रावण की प्रजा में बसा हुआ है। कपि लीला करी थी नहीं डेरा वही, रामचंद्र करे सुज सुना वही। पुनि कर गही कंचन के खंबा, कहीं सी न करिए उत्पात रंबा। वानर लीला करके घुड़की देकर उन दोनों को डराते हैं। दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र का सुंदर यश सुनाते हैं। वे सोने के खंभों को हाथ से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए।
गर्जी परे रूपु कटक मझारी, लागे मर्दे भुज बल भारी। काहू लात चपेटी न केहूं, भजऊ न रामई सो फल लेहूं। वे गरज कर शत्रु की सेना में कूद पड़े। उन्होंने भारी भुजबल से उनका मर्दन करने लगे और किसी को लात से, किसी को थप्पड़ से खबर लेते और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को क्यों नहीं बचते, यह उसका एक फल लो। बोल श्यावरे रामचंद्र भगवान की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो अंगद की जय। एक एक जो मर्द ही तोरी चला वही मुंडे, रावण आगे परी ही जे जनु कूट ही दधी कुंड। महामुखिया जे पावही ते पद कहीं, प्रभु पास चला वही कहीं भी विष्णु तिन्ह के नामा, देही राम तिन्हु निज धामा। खल मनु जात दिजा मिस भोगी, पावही गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदुचित करुणा कर, बैर भाव सुमृत मोहिनी साचर, देही परम गति सो जिय जानी। अस कृपाल को कहूँ भवानी, अस प्रभु सुनी न भजिए ब्रह्म त्यागी। नरमति मंद ते परम अभागी, अंगद हर अनुमंत परवेशा की न द्रुग। अस कह अवधेशा, लंका दो कपि सोहि कैसे। मथई सिंधु दुई मंदर जैसे, भुज बल रिपुदल दल मति। देखी दिवस कर अंत, कूदे जुगल विगत श्रम। आए जहाँ भगवंत, प्रभु पद कमल शीस तिन्ह नाहे। देखी सुभट रघुपति मन भाए, राम कृपा करी जुगल निहारे। भय विगत श्रम परम सुखारे, गए जानी अंगद हनुमाना। फिरे भालू मरकट भट नाना, जातु धान पर दोष बल पाई। धाय करी 10 शीस दोहाई, निशिचर अनि देखी कपि फिरे। जह तह कटकटाई भट्ट फिरे, दो दल पर चल प्रचारी पचारी। लरत सुभट नहीं मान ही हारी, महावीर निशिचर सब कारे। नाना बरन बलि बुख भारे, सबल जुगल दल सम बल जोधा। कौतुक करत लरत करी क्रोधा, प्राबित शरद पयोध धनेरे। लरत मनहु मारुति के प्रेरे, अनित अकंपन अरुअति काया। विचलत सेन किन्ह मह माया, भयों निमिष में अति अंधियारा। वृष्टि होए रुधि रोपल छारा, देखि निविड़ तुम दसहु दिशि। कपिदल भयों खबार, एक ही एक न देखहि। जह तह करहि पुकार, सकल मर्मु रघुनायक जाना। लिए बोली अंगद हनुमाना, समाचार सब कहीं समझाए। सुनत कोपी कवि कुंजर धाये, पुनि कृपाल हसी चाप चढ़ावा। पावक सायक सदबी चलावा, भय प्रकाश कटम तम नाही। ज्ञान उदय जिमि संशय नाही, बालु बलि मुख पाई प्रकाशा। धाये हरस विगत श्रम त्रासा, हनुमान अंगद रन गाजे। हाँक सुनत रजनी चर भाजे, भागत भटपट कही धरी हरनी। करही भालू कपि अद्भुत करनी, गही पद डारहि सागर माही। मकर उरग जस धरी धरी खाही, कछु मारे कछु घायल। कछु गढ़ चढ़े पराई, गर्जई भालू बलि मुख रिपु दल बिचलाई। निशा जानी कपि चारहु अनी, आए जहाँ कौशला धरी। राम कृपा हरि चितवा सबहि, भगत विकट श्रम वानर तबहि। उहाँ दसानन सचिव हंकारे, सब संकटे शिशु भट जय मारे। आधा कटकु कपिन संघारा, कहूँ बेगी का करिय विचारा। माल्यवंत थी जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर। बोली वचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन होई न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान, जेहि मारे सोहि अवतरे हूँ कृपा सिंधु भगवान। इधर रावण के जो मंत्री जी हैं माल्यवंत, जो उनके नाना लगते हैं रिश्ते में, वो उनको बहुत ही नीति के वचन कहकर समझा रहे हैं कि जिस सीता को तुम हर के लाए हो उसी से अपशगुन हो रहे हैं। तो वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम सीता को राम जी को सौंप दो। भाई इनने किशोर सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप में अवतरित हुए हैं। मास प्राण 25वां विश्राम। जय श्री राम, जय श्री राम।